इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अलीसा जब पास्टर को बताती है कि वो 233वीं हीरो है, यह सुनकर सभी गांव वालों को जोर का झटका लगता है। जब पास्टर को पता चलता है कि अलीसा 233वीं हीरो है, तो वो अलीसा से हंसते हुए कहता है, 233वीं हीरो, तुम बस वेटिकन के नाम पर एक कलंक हो। तुम फर्स्ट डीमन कैसल को डिस्ट्रॉय करने में नाकामयाब रही, और इतना ही नहीं, इसके बारे में यह भी अफवाह है कि यह लूसीफर 3 के साथ सो चुकी है। पास्टर की बात सुनने के बाद अलीसा बिना किसी इमोशन के साथ पास्टर से कहती है, यहाँ पर मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ कि मैं तुम्हें इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने से रोक सकूँ। अगर पॉप को ये बात पता चली कि तुमने उन विलेज वाले लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया है, तो वो तुमसे बहुत नाराज़ होंगे। यहाँ पर पॉप शायद चर्च की कोई बड़ी पोजीशन होगी। तभी वो पास्टर अलीसा से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चर्च और मेरे बारे में गलत सलत बोलने की, जबकि मैं सबको उन विलेज वालों को बचाने का तरीका बता रहा हूँ। पास्टर के इतना कहते ही अलीसा अपनी तलवार निकालकर पास्टर के गले पर तान देती है। पास्टर के गले से अपनी तलवार की नोक को लगाकर अलीसा पास्टर से कहती है, तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना पर बहुत विश्वास है ना, कि तुम तुम्हारी प्रार्थना से किसी की भी जान बचा सकते हो। तो क्यों ना अब मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूं और तुम अपने गॉडेस से प्रार्थना करके कहो कि वो तुम्हें बचा ले। अपनी जान को खतरे में देखकर पास्टर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अलीसा से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी हार मानता हूँ। इसके बाद अलीसा गांव वालों की तरफ देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम लोग अपनी मौत से बहुत डरते हो, इसीलिए तुम लोग अपने परिवार वालों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, जिन्हें गॉब्लिन्स ने किडनैप कर लिया है। इसी डर की वजह से तुम लोगों ने ऐसे आदमी पर विश्वास कर लिया जो सिर्फ तुम लोगों को लूटना ही चाहता है, और तुम लोग भी उसकी बातों में आकर प्रार्थना करने लगे। जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए और तुम प्रार्थना करने के अलावा कुछ भी ना करो, तो इसे सिर्फ अपनी परेशानियों से भागना कहेंगे। जो इंसान अपनी परेशानियों से भागता है उसे सभी लोग कायर कहते हैं, और ऐसे इंसान की तो भगवान भी मदद नहीं करते। तुम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से काम होंगे जिन्हें तुम लोगों ने ये सोचकर छोड़ दिया होगा कि वो काम तुम्हारे बस की बात नहीं है, पर जिन लोगों को गॉब्लिन्स ने किडनैप कर लिया है उन्हें बचाना ही होगा, और ये सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। अलीसा की बातों को सुनकर हेनरी भी जोश से भर जाता है। इसके बाद अलीसा कहती है, तुम लोगों के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि यहीं पर रुककर पूरी ज़िंदगी इस गिल्ट में जियो कि तुम लोगों ने अपने परिवार वालों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, या फिर अपनी तलवारों को उठाओ और मेरे साथ चलकर उन गॉब्लिन से लड़ो। सभी विलेज वालों से बात करने के बाद अलीसा विलेज चीफ के पास जाती है, उससे गॉब्लिन्स के लोकेशन के बारे में पूछती है, पर वो विलेज चीफ गॉब्लिन्स का पता बताने की जगह अलीसा से कहता है कि गॉब्लिन्स का किंग एक सेटन रैंक का बींग है। ये सुनने के बाद अलीसा कहती है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे बस गॉब्लिन्स के लोकेशन के बारे में बता दें। वहीं दूसरी तरफ हम मूनलाइट बार का सीन देखते हैं, जहां पर मर्लिन उन औरतों को हौसला देते हुए कहता है, लेडीज चिंता मत करो, जब तक तुम लोग मेरे साथ हो तुम लोग सुरक्षित हो। तभी उन तीनों में से एक औरत मर्लिन को पकड़कर मर्लिन से कहती है, लिटिल डेसी मेरी रक्षा करना। उस औरत को शांत कराते कराते मर्लिन मन ही मन सोचता है, सिस्टर मार्था हेनरी को ढूंढने के लिए बाहर गई थी, पर वो अभी तक नहीं आई। तभी हेनरी वहां पर आ जाता है और दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी मर्लिन हेनरी से पूछता है, तुम अभी तक कहाँ थे और बिग सिस्टर मार्था कहाँ पर है। मर्लिन का सवाल सुनने के बाद भी हेनरी मर्लिन को कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे के अंदर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद हेनरी अपने कमरे से एक तलवार लेकर बाहर आते हुए मर्लिन से कहता है, अंकल मर्लिन, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं, मैं अपनी मॉम को बचाने जा रहा हूँ। हेनरी की बात सुनने के बाद मर्लिन मन ही मन कहता है, मुझे लगा ये था कि बिग सिस्टर मार्था को भी उन गॉब्लिन्स ने पकड़ लिया होगा। अभी हेनरी बाहर जाते हुए मर्लिन से कहता है, मुझे परेशान मत करो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। मर्लिन हेनरी को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम बिजी हो? तुम बस दूसरों के लिए परेशानियाँ खड़ी करना जानते हो। इस पर हेनरी मर्लिन से कहता है, मुझे छोड़ दो बेकार अंकल, मैं अपनी मॉम को बचाने जा रहा हूँ। हेनरी की बात सुनने के बाद मर्लिन हेनरी से कहता है, इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, उन गॉब्लिन्स के बारे में मुझे बताओ, मैं जाता हूँ। इस पर हेनरी कहता है, मेरी वजह से मॉम को उन गॉब्लिन्स ने पकड़ लिया, इसीलिए मैं उन्हें अपने फादर की तलवार की मदद से बचाने जा रहा हूँ। फिर मर्लिन हेनरी को देखते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारी जगह मालूम होनी चाहिए, तुम जैसा कमज़ोर इंसान वहाँ जाकर क्या करेगा। मर्लिन से अपना हाथ छुड़ाते हुए हेनरी मर्लिन से कहता है, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मैंने अपने पिता से वादा किया था, जब वो घर पर नहीं रहेंगे तब मैं मॉम की रक्षा करूँगा। हेनरी की यह बात सुनने के बाद मर्लिन को अपना बचपन याद आ जाता है।
जब उसने अपनी माँ से कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपकी रक्षा करूंगा। मर्लिन अपनी बचपन की यादों में खोया ही हुआ होता है कि तभी हेनरी वहाँ से भाग जाता है। हेनरी के वहाँ से भाग जाने के बाद मर्लिन हंसते हुए कहता है, ये लड़का सच में बस दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करना जानता है। फिर उन लड़कियों को देखते हुए उन लड़कियों से कहता है, जब बार बंद हो जाए तो तुम लोग अपने घर चले जाना। इस पर एक लड़की मर्लिन से कहती है, तुम बाहर मत जाओ, अभी बाहर बहुत खतरा है। इसके बाद मर्लिन अपना कपड़ा बदलते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हीरो बनना एक अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ हम अलीसा को देखते हैं जो किडनैप हुई औरतों को बचाने के लिए जा रही होती है कि तभी उसे विलेज के गेट के बाहर ट्रून जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिलता है। अलीसा ट्रून को देखते हुए कहती है, हिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, विलेज वाले आने ही वाले हैं, वो लोग तुम्हें ज़रूर बचा लेंगे। जब ट्रून अलीसा को ठीक से देखता है तब उसे पता चलता है कि यह तो गोल्ड प्लेट एडवेंचर अलीसा है। फिर ट्रून अलीसा का हाथ पकड़कर अलीसा से कहता है, प्लीज़ क्या आप मेरे फियांसों को बचा सकती हैं। ट्रून अलीसा को सारी बात बताते हुए अलीसा से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास उन लोगों की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ट्रून को अपना सर नीचे किए हुए देखकर अलीसा ट्रून से चिल्लाते हुए कहती है, अपना सर उठाओ, एक एडवेंचर को अपना सर कभी भी नहीं झुकाना चाहिए, उसे हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। मैं तुमसे तुम्हारा एडवेंचर बैच लेती हूँ। ट्रून से एडवेंचर बैच लेने के बाद अलीसा ट्रून से पूछती है, तुम्हारी फियांसे का नाम क्या है। उसका नाम एफ्रा है। फिर अलीसा ट्रून से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे फियांसे को बचाने के बाद तुम्हारा ये बैच तुम्हें लौटा दूंगी। इतना कहकर अलीसा वहाँ से जाने लगती है। तभी ट्रून अलीसा को पीछे से आवाज़ देकर कहता है, गॉब्लिन्स का किंग एक सेटन रैंक का विंग है, इसीलिए आप अपना ध्यान रखना। अलीसा गॉब्लिन्स के ठिकाने पर जाते हुए मर्लिन की कही हुई बातों के बारे में सोच रही होती है कि जिन लोगों के पास टैलेंट नहीं होता उन लोगों को अपने पैर ज़मीन पर ही रखने चाहिए। ऐसे लोग कभी भी अपने लिमिट को पार नहीं कर सकते। पर मैं मर्लिन की बातों से एग्री नहीं करती। जो कोई भी इंसान अपने ऊपर विश्वास करके मेहनत करता है वो अपने लिमिट्स को ज़रूर पार कर सकता है और मैं अपने आप पे पूरा भरोसा करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम गॉब्लिन पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर उन औरतों को पकड़ कर लाया गया होता है। उन औरतों के साथ मार्था भी होती है। तभी वहाँ पर गॉब्लिन एम्परर आ जाता है। वो उन औरतों को देखते हुए कहता है, इस बार तुम लोगों ने जितने भी लोगों को पकड़ा है उन सभी का फिगर बहुत अच्छा है। इन औरतों को ले जाकर डंजन में रखो। बात लेने के बाद मैं एक एक करके इन लोगों को एंजॉय करूँगा। इसके बाद गॉब्लिन एम्परर उस बूढ़े गॉब्लिन से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है गार्गोमेल, इस काम के लिए तुम्हें क्या इनाम चाहिए। इस पर बूढ़ा गॉब्लिन किंग से कहता है, किंग मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपकी सेवा करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बूढ़े गॉब्लिन की बात सुनने के बाद गॉब्लिन किंग उससे हंसते हुए कहता है, मुझे मेरे सबसे वफादार प्राइम मिनिस्टर से यही आशा थी। फिर गॉब्लिन किंग अपने रूम में जाते हुए प्राइम मिनिस्टर से कहता है, अगर तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं बात लेने जा रहा हूँ। गॉब्लिन किंग के वहाँ से जाने के बाद वो बूढ़ा गॉब्लिन दो गॉब्लिन से कहता है, तुरंत सारे सोल्जर्स को इकट्ठा होने के लिए बोल दो। वो इंसान बहुत इमोशनल होते हैं। हमने उनके परिवार के लोगों को किडनैप करके यहाँ पर ले आए, इसीलिए वो इंसान उन लोगों को बचाने के लिए हम पर अटैक ज़रूर करेंगे। इसीलिए अगर हम लोग उन लोगों के लिए पहले ही जाल बिछाकर रखें तो हम उन लोगों को बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तभी हम एक और गॉब्लिन को देखते हैं जो दूरबीन से निगरानी रख रहा होता है। तभी उसके सामने की तरफ से कुछ आता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत उस बूढ़े गॉब्लिन से कहता है, लॉर्ड गार्गोमेल, सामने की तरफ से सफ़ेद लोगों का ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है। उस गॉब्लिन की बात सुनने के बाद वो बूढ़ा गॉब्लिन उस गॉब्लिन से पूछता है, तो वो क्या मैजिकल बीस्ट का ग्रुप है। इस पर वो गॉब्लिन उस बूढ़े गॉब्लिन से कहता है, वो कोई मैजिकल बीस्ट का ग्रुप नहीं, वो तो आइस शॉट्समैन है। तभी हम दो गॉब्लिन सोल्जर को देखते हैं जो अलीसा को देखकर बहुत डर जाते हैं। अलीसा उन दोनों गॉब्लिन्स पर अटैक करके उन्हें बर्फ का बना देती है। ये बात जब उस बूढ़े गॉब्लिन को पता चलती है तो वो दूसरे गॉब्लिन से कहता है, उस आइस शॉट्समैन को रोकने के लिए उन जायंट गॉब्लिन्स को भेज दो। वो बूढ़ा गॉब्लिन कुछ और कहने ही वाला होता है कि इतने में ही वो निगरानी रखने वाला गॉब्लिन उस बूढ़े गॉब्लिन से कहता है, बहुत देर हो गई है, उन जायंट गॉब्लिन्स को भेजने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना कहते ही वो गॉब्लिन बर्फ में बदल जाता है। अलीसा जिस भी जगह से जा रही होती है पूरी जगह बर्फ में बदलते जा रही होती है। अलीसा को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि उसके पीछे हजारों की संख्या में बर्फ के सैनिक चल रहे होते हैं। अलीसा को देखने के बाद वो बूढ़ा गॉब्लिन एक आग का गोला बनाकर अलीसा के ऊपर फेंकने ही वाला होता है। तभी अलीसा उस बूढ़े गॉब्लिन को एक जोरदार लात मारती है। अलीसा के किक में इतनी पावर होती है कि वो बूढ़ा गॉब्लिन दीवार से जाकर टकरा जाता है और वहीं पर उसकी जान निकल जाती है।
अपने प्राइम मिनिस्टर को इतनी आसानी से मरते हुए देखकर उन सभी गॉब्लिन्स की फटकर चौहत्तर हो जाती है। उस बूढ़े गॉब्लिन को मारने के बाद अलीसा गॉब्लिन पैलेस में जाती है, पर उसे वहाँ पर कोई गार्ड नहीं मिलता। ये देखकर अलीसा कहती है, यहाँ पर कोई गार्ड क्यों नहीं है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अलीसा उस जगह को जांच ही रही होती है कि तभी दीवार तोड़कर दो जायंट गॉब्लिन्स बाहर आ जाते हैं और अलीसा पर अटैक करने लगते हैं। अलीसा उनके अटैक को डॉज करते हुए अपने एक ही वार से उन्हें बर्फ में जकड़ लेती है। उन जायंट गॉब्लिन्स को बर्फ में जकड़ने के बाद अलीसा उन गॉब्लिन्स से कहती है, अगर तुम लोगों को तुम्हारी जान प्यारी है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।